ईडी लगा दी, किसी के पीछे पुलिस लगा दी, किसी के पीछे गुंडे लगा दिए, किसी को पैसे में खरीद लिया, किसी को डरा के तोड़ दिया, सबके पर्चे वापस करा दिए। बिना चुनाव के सूरत के अंदर बीजेपी का सांसद बन गया। 20 लाख लोगों से यह अधिकार छीन लिया कि वो अपना सांसद चुन सके। एक जगह अगर ये घटना होती तो मैं मान लेता कि इत्तेफाक है, एक जगह सबने पर्चा वापस ले लिया, एक रह गया सर। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बीजेपी का उम्मीदवार रह गया, सिर्फ कांग्रेस वाले का पर्चा वापस करा लिया, बाकी सब निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के पर्चे या तो कैंसिल कर दिए या वापस करा लिए। तो फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार वहां पे जो खड़ा था वो डीसी ऑफिस पहुंच गया। उसने कहा जी मैंने तो पर्चा वापस नहीं लिया, मेरे साइन दिखाओ आप। तो डीसी साहब के ऑफिस से जवाब दिया गया कि आप कोर्ट चले जाओ, आपको जो करना है, अब तो आपका पर्चा कैंसिल हो चुका है। इस चुनाव में तो हमने इस आदमी को सांसद बना दिया, बीजेपी का सांसद बन गया बिना चुनाव। मतलब ना तो सूरत के 20 लाख वोटर वोट कर पाएंगे इस बार, ना इंदौर के 20 लाख वोटर वोट कर पाएंगे इस बार। ये सिर्फ ट्रेलर है, ट्रायल है। अगर कामयाब हो गया तो अगली बार से 200-300 सांसद ऐसे ही बना देंगे। इसमें उनका क्या लगता है? सीबीआई उनके पास, पुलिस उनके पास, ईडी उनके पास, गुंडे उनके पास, पैसा उनके पास। इसमें उनका क्या लगता है? जो काम वो 2 जगह कर सकते हैं देश में, वो 200 जगह क्यों नहीं कर सकते? तो अगली बार से 200-300 सांसद बिना चुनाव के बना लेंगे। आप अपना जो मतदान का अधिकार है, जो वोट का अधिकार है, उसको लेके हम लोग घर बैठे रह जाएंगे, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी कोई मांग क्यों मानेगा? फिर आपका कोई काम क्यों करेगी सरकार? वो कहेंगे 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो ऐसे ही बना लेंगे 200-300 सांसद, इनकी क्या जरूरत है? आप कुछ भी कहने जाओगे लाठियां मारेंगे सिर्फ। इसलिए बीजेपी की सरकार देश में तानाशाही स्थापित करना चाहती है, सारी एजेंसियों को सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती है। और अब तो नई जो जानकारी मिल रही है उसमें संसद जो जहाँ पे सारे एमपी बैठते हैं, वहाँ पे अभी तक क्या होता था आज़ादी से लेके अभी तक कि संसद की अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था होती थी, अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती थी, और वो लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट करती थी, लोकसभा के स्पीकर को, और राज्यसभा के जो इंचार्ज हैं वाइस प्रेसिडेंट उनको रिपोर्ट करते थे। वो जैसा कहते थे वैसा संसद के अंदर होता था, बाहर की कोई भी एजेंसी सरकार की कुछ नहीं कर सकती थी वहाँ पे। अब इन्होंने वहाँ से भी उस जो संसद की सुरक्षा की एजेंसी थी उसको हटा रहे हैं वहाँ से। अभी लगातार पिछले 4-5 दिनों में ये नोटिस चल रहे हैं, वो वहाँ से संसद की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हटा रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री की जो सीआरपीएफ की जो फोर्स होती है, जो सीधे सरकार के अंदर आती है, सारी संसद की सुरक्षा उसके हवाले कर रहे हैं। इसका मतलब जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको न्यूट्रल जगह माना जाता था, उसके ऊपर भी अब ये सरकार की एजेंसी को काबिज कर रहे हैं। जैसा यूएस के अंदर हुआ था कि ट्रंप हार गया, फिर उसके लोगों ने कितना शोर शराबा किया था। मुझे लगता है ये भी इसी फिराक में है, ये भी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, एक तरफा मतदान करके 400 ये मांग रहे थे, 400 इंडिया गठबंधन को दे दीजिए, ताकि इनकी इतनी हिम्मत ना रहे कि ये आंख उठा के देख सके संसद की तरफ और कोई गलत हरकत। साथियों, आप लोग 5 साल के लिए अपने सारे काम सब कुछ लेके नेताओं के पास जाते हो। 5 साल के बाद नेता आपके पास आता है, आपके दरवाजे पे आता है। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, 5 साल तक जो आपको मान सम्मान मिला हो नेताओं के घर जाने में, जब ये आपके घर आए तो बस उतना ही लौटा देना है। अगर लाठियां मिली हो, डंडे मिले हो, अपमान मिला हो, सड़कों पे घसीटा गया हो, पीटा गया हो, बस उतना सा ही लौटा देना है। आपको ना लाठी चलाने की जरूरत है, ना डंडे चलाने की जरूरत है, ना गोली चलाने की जरूरत है। ये तो काम निर्दयी सरकार के। हमारा काम है, जो बाबा साहब ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी, अपनी उंगली का इस्तेमाल सही तरीके से कर देना। ये तानाशाह अपने आप गद्दी से गिर के जमीन पे आ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, आपकी उंगली के अंदर रहेगी। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मुझे रोज लोग आके ये कहते हैं कि जी 60-40 चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। गाँव में बताते हैं 70-30 का माहौल है। हमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना।